कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को फिर से 12th का ऑब्जेक्टिव लेकर का है वेक्टर का। इसमें आज इससे पहले आप लोग को परिमाण बताए थे। आज आप लोग को डॉट बता रहे हैं। बताए दो वेक्टर, एक तो डॉट होता है, एक क्या होता है स्केलर होता है। आज आपको डॉट का ऑब्जेक्टिव जितना है वो सारा बताते हैं। चलिए आइए देखिए क्या होता है डॉट में। क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। क्लियर। इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर कोण निकालने का थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पूरी को इधर ले आते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस cos को उधर लेके चले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। ये सारा फार्मूला है। आप अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डॉट नहीं निकलेगा। अब देखिए सेम नंबर यदि आई कैप डॉट आई कैप अगर दोनों को डॉट कराते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, या जे कैप डॉट जे कैप कराएंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर के कैप डॉट के कैप इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर इसमें अल्टरनेट हो जाएगा जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप वैल्यू 0 हो जाएगा, या जे कैप डॉट के कैप वैल्यू 0 हो जाएगा, या के कैप डॉट आई कैप वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर ना। देखिए अब लोगों को क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ए cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। उसके बाद थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर सेम से आई अगर सेम आई से आई के साथ डॉट कराएंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। जे के साथ डॉट कराएंगे तो 1 होगा। के के साथ के को डॉट कराएंगे तो हमको वैल्यू कितना होगा 1 होगा। या आई के साथ जे को डॉट कराएंगे 0 होगा। जे के साथ के को डॉट कराएंगे तो हमको क्या होगा 0 होगा। के साथ आई को डॉट कराएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेट अगर डॉट कराएंगे तो उसका वैल्यू हमको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया बात समझ में। जब हम अल्टरनेट हम क्या करेंगे, जब अल्टरनेट हम अगर डॉट कराते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर सेम से हम डॉट कराएंगे जैसे आई के डॉट आई के तो वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। जे कैप डॉट जे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। के कैप डॉट के का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब इसी फार्मूला के आधार पे हमको ये सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव हमको सॉल्व हो जाएगा। एक फार्मूला और लिख लीजिए, इसको मिटा दें। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे ए वेक्टर जैसे कि कोई वेक्टर मान लीजिए, कोई वेक्टर ए वेक्टर हम मानते हैं a1 आई के प्लस b1 जे के प्लस c1 के का। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जैसे a2 आई के प्लस b2 जे के प्लस c2 के का। इसका ये दोनों वेक्टर अगर डॉट निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसका ये फार्मूला है। जब दो वेक्टर को हम डॉट कराएंगे क्या निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालेंगे क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1
C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर दो वेक्टर डॉट निकालेंगे हम क्या हो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा। जैसे कि A वेक्टर है A1 I का प्लस B1 J का प्लस C1 K का, B वेक्टर है A2 I का प्लस B2 J का प्लस C2 K क्या होता है। इस वजह से दोनों का अगर डॉट निकालते हैं तब वो क्या हो जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 C प्लस C1 C2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए A वेक्टर डॉट अगर A वेक्टर बढ़ाते हैं तब क्या हो जाएगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सारा अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने में कुछ सेकंड का टाइम लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव देखते नहीं आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2.3 2 इंटू 3 तो ये 2 गुनी कितना 3 दूनी 6 I कैप डॉट I कैप, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो कितना है 2 I कैप डॉट 3 J कैप। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 I कैप डॉट J कैप। तो I कैप डॉट J कैप क्या होता है? I कैप डॉट J कैप क्या होता है? इसका वैल्यू 0 आ गया। ये हमको 6 इंटू 0 वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो हमको वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आइए देखिए यहाँ वैल्यू कितना C ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? यहाँ पे J इंटू K है, मतलब अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधी से वैल्यू कितना D ऑप्शन हो जाएगा। फिर I कैप J I कैप डॉट J का क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर K कैप डॉट I कैप फिर अलग का पार्ट है, फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A कैप डॉट B कैप A कैप डॉट A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A वेक्टर बराबर क्या बताया? अभी जस्ट बताया A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हम तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हमको क्या हो जाएगा? B वेक्टर डॉट A वेक्टर D ऑप्शन। फिर देखिए 3 2 इंटू 3 देखिए K कैप डॉट J कैप K कैप डॉट J कैप अलग पार्ट आ गया, डिफरेंट आ गया, तो वो क्या होगा? 0 आ जाएगा। 0 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, इसमें 0 होना चाहिए। K कैप डॉट J कैप इसमें 0 होना चाहिए, गलत है ऑप्शन, इसे 0 कर दे। आ रहा है? देखिए डायरेक्ट एकदम फार्मूला पे एक भी ऐसा है जो बिना फार्मूला हो ना, सारा इसी फार्मूला का फार्मूला आपको याद है, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ A कैप डॉट A कैप अभी जस्ट बताया A कैप डॉट A कैप बराबर A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। अगर A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर नहीं है तो यहाँ हमको क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ भी तो नहीं है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, यहाँ पे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन हो सकता है विपरीत नहीं तो हो सकता है इसमें A इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका A कैप होता है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, अगर A कैप आ जाएगा इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायरिंग तो हमको 1 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमको अगर चलेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं अगर ऑप्शन गलत हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं एक सेकंड। A वेक्टर डॉट हाँ ऑप्शन ही गलत है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में आपको A वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ऑप्शन ये आपका सही है। क्लियर? फिर अब देखिए यहाँ पे 3I का प्लस 4J का माइनस 5K डॉट I का। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 3I का प्लस 4J का माइनस 5K का, एक के साथ किसको? I को डॉट कराना नहीं, तो I को 3 इंटू I कैप डॉट I कैप प्लस 4 इंटू J कैप डॉट I कैप माइनस 5K कैप डॉट I कैप क्या हो जाएगा? इसके डॉट कराए सबके साथ, तो यहाँ क्या है? इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ कितना? ये तो 0 आ गया, ये क्या हो जाएगा? 3। इसका रिजल्ट कितना आ गया?
3 आ गया। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है ना। अब फिर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, अभी जस्ट बताया अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट कराना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अर्थ क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो क्या हो जाएगा इसका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3 j कैप इक्वल टू, अब देखिए इसका वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का, इसका वैल्यू 1 इनटू इसका कितना 2 प्लस j का तो 1 इनटू j का 3, k का यहाँ 1 है, इधर k तो नहीं है 0 ले लेंगे, यहाँ कितना 2 प्लस 3 ये तो 0 है, 3 2 कितना 5, ठीक है 5 ऑप्शन है, ये ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सॉल्व कीजिए, इसको मिटा दे, फिर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है हमको आई कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप है ना सर, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर उड़ा कर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो a1 का वैल्यू 1 a2 का वैल्यू -2 b1 का वैल्यू -2 b2 का वैल्यू 4 प्लस c1 का वैल्यू 5 c2 का वैल्यू 2 -2 -8 प्लस 10 -10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 0 आ गया, ऑप्शन में 0 है ये ऑप्शन। इसमें बताइए कहीं भी आपको दिक्कत समझने में, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आपका इसका जो शेष बचा डॉट में वो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर हम क्रॉस कर लाएंगे, ये तो आपको डॉट बताए इसके बाद आपको क्रॉस आएगा। थैंक यू।